नमस्कार साथियों, मैं अमित फ्रॉम लर्नो हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्नो हब, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, आज की वीडियो में 13.2 के क्वेश्चंस फिनिश करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो जी, ये बोलता है कि द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। रोलर है, रोलर किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होता है भाई, हमने देखा भी हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ ये हमारा रोलर रहा होगा। डायमीटर की अगर इसकी बात करें तो डायमीटर दिया है इसका 84 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर इसका 84 सेंटीमीटर है तो यहां से रेडियस हम बता सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या है। एंड इट्स लेंथ जो है ना, लेंथ कितनी दे रखी है भाई? 120 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी गई है। ये क्या है? 120 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हमको दे दी। करेक्ट है। चलो, अब ये बोलता है कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस। ठीक है, रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि इसका मान लिया ये पूरा जो एक चक्कर ये काटेगा, जिस पॉइंट से घूमना स्टार्ट करेगा वापस उसी पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, उसको बोलेंगे कि भाई इसने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देखो जी, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड को कवर करने के लिए, प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए टोटल उसने कितने रिवोल्यूशन ऐसे करे? 500 रिवोल्यूशन। मान लेते हैं भाई ये वो प्लेग्राउंड है जिसको वो कवर करने वाला है। तो एक रिवोल्यूशन काटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके टोटल उसने 500 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए, तब जाकर इस पूरे फील्ड को वो कवर कर लेता है। ठीक है, चलिए, अगर हम यहां से इसका 1 रिवोल्यूशन में कितना एरिया ये कवर करेगा वो अगर निकाल लें और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा दे 500 से, तो इस पूरे एरिया को, इस पूरे फील्ड का कितना एरिया होने वाला है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा हम करेंगे कैसे? ऐसा हम ऐसे करेंगे, रोलर है, रोलर कुछ ऐसे ही मूव कर रहा होगा, देखो इस पे कुछ इस हिसाब से करके। ठीक है, यानी कि इसका टॉप का और नीचे वाला हिस्सा नहीं इंक्लूड होने वाला इसमें, यानी कि यहां बात हो रही है सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया की। ठीक है, यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे कि 1 रिवोल्यूशन में वो कितना चल रहा है। ठीक है जी, या क्या उसका एरिया है, फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। करेक्ट है। चलो, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है हमारे पास में 2πRh, जहां पर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर कितना है? 42 है, और हाइट है हमारी 120 सेंटीमीटर। करेक्ट है। 7×42, और ये कितना हो जाएगा? देखो 44×6। ठीक है भाई, 44×6 और 120, इसकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए अभी। 6×4 = 24, 2 24 और 2 26, 120, 0 12×4 48, 4 72 और 4 76, 7 12 दूनी 24 और 7 31। देखिए, ये जो हमारा एरिया आया है, ये हमारा एरिया आया है किसमें? सेंटीमीटर के अंदर। अब उसके बाद देखो उसने क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। उसको एरिया चाहिए किसमें? मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, और ये हमारा किसमें आया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए भाई, ये तो आया किसका कि भाई उसने 1 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर किया। जब वो पूरा ऐसे 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो ये उसका एरिया है। ठीक है, अभी देखिए भाई, एरिया कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशन,
जब वो टोटल ऐसे 500 बार घूमेगा तो कितना उसका एरिया आने वाला है। 500 इंटू में कितना आ जाएगा, देखो ये 31,680। देखिए भाई एरिया किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर का नहीं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना पड़ेगी, ठीक है, 100 से गुना करनी होगी। और दूसरा सेंटीमीटर है, इसको भी 100 से, यानी कि टोटल इस एरिया को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार हमको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आई मीन नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक। वैसे तो ओवरऑल डिवाइड ही करेंगे इसको। देखो जी 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होती है, 1 0 से ये 1 0 चली गई, नीचे बचा हमारे पास में 10। करेक्ट है जी। देखो 5 8 40, 4 5 6 30 और 4 34, 3 5 और 3 8, 5 3 15। नीचे ये 10 है तो 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। चलो लिख ही देते हैं लोग। 1 0 से ये 1 0 चली गई तो 1584 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है उस प्लेग्राउंड का जहां पर ये रोलर को 500 बार ऐसे करके घुमाया गया था, ठीक है। चलो जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। डायमीटर उसका कितना दिया हुआ है हमको, 50 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड 3.5 इन हाइट, मीटर में। मीटर में उसकी हमको क्या दे रखी है, हाइट 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को उसको पेंट करवाना है पूरा ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ कितना, रेट है उसका इतना, ठीक है जी। चलो इसको सोल्व करते हैं। अभी देखिए रेडियस यहां से हमारी आ जाएगी, देखिए 50 सेंटीमीटर डायमीटर दिया तो 25 सेंटीमीटर ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। चलिए और यहां से अगर हाइट की बात करी जाए, हाइट हो जाएगी यहां से 3.5 मीटर। अब उसने जो बताया पेंट करने का जो खर्च वो निकल के आएगा, वो किस हिसाब से उसने कैलकुलेट किया, मीटर स्क्वायर में एरिया आना चाहिए उसका, ठीक है। तो यहां पर भाई देखो रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करवा लीजिए, 0.25 मीटर ये हो जाएगी। 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहां से CSA निकालते हैं भाई अपना, 2πRH, ये कितना होगा 22/7 हो जाएगा ये। और रेडियस कितनी है इसकी, 0.25 है। और भाई इसकी जो हाइट है हमारी 3.5। पॉइंट हटाया नीचे 1 0 आई, पॉइंट हटाया नीचे 2 0 यहां से आ जाएंगे। ये 5 टाइम्स जाएगा, 2 5 10, यहां से ये कैंसिल आउट। अब ये बचा 25 और ये 22, 25 दूनी 50, 5 50 और ये 5 55, नीचे बचा है जी 100, 0 से 0 गई तो ये आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। क्या आया ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया इसका आ चुका है। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, ठीक है जी। कॉस्ट उसने बताई है कि भाई 12.50 रुपए पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए उसका जो खर्चा आता है वो है हमारा ये 12.50 रुपए। क्लियर है जी। अब देखिए हमको 1 मीटर स्क्वायर को जो खर्चा है वो हमारे पास में है, वो पता है हमको, बट टोटल एरिया हमको कवर करवाना है ये। अब 1 की मल्टीप्लाई भाई इसमें करवा दो जो एरिया हमको चाहिए, ठीक है। अगर एक तरफ मल्टीप्लाई करवाइए तो इस तरफ भी करवानी पड़ेगी भाई, करेक्ट है। अब यहां पर एरिया हमारा बन चुका है 5.5 मीटर स्क्वायर। इधर देखिए 2 0 से ये नीचे उड़ा दो इसको, 1 इधर ये आ जाएगी, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 11 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा भाई, ठीक है। 11 से इसकी मल्टीप्लाई की, देखिए अभी क्या बचता है इसको लिख लेते हैं, चलो एक बार। नीचे बचा ये, क्लियर है जी। 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27 और 2 11 और 2 13, नीचे अपॉन में 2 है और 10 है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 7 2 8 16, 2 7 14 और ये 5।
अपॉन में नीचे कितना है 10 है। और यहाँ से इसको हम फाइनली लिख सकते हैं कि 5.5 मीटर स्क्वायर ये जो एरिया है सोल्व होके ये आ जाएगा हमारा 68.75 रुपीज। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा आया था 5.5 मीटर स्क्वायर, इसको टोटल को पेंट करने में खर्चा आएगा ये। क्लियर है? चलो, तो इसी के साथ भाई ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना दे रखा है? 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को दे रखा है जी 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, आर की वैल्यू दे रखी है हमको 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। क्वेश्चन करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है, जो चीजें गिवन दी गई है उसको लिख लीजिए, जो निकालना है उसको भी लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, उससे मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं। क्लियर है? चलो देखो जी, यहां से अगर हम CSA की बात करें तो ये सिलेंडर का होता है हमारा 2πRh। ठीक है भाई, CSA हमारा दिया कितना हुआ है? 4.4 दे रखा है, 2 इंटू में 22 अपॉन में 7, और रेडियस कितनी है भाई? देखो रेडियस दे रखी है हमारी 0.7। हाइट हमको इसमें निकालनी है। ठीक है, चलिए जी, तो यहां से एक 0 इधर आ जाएगी, एक 0 इधर आ जाएगी नीचे, 7 से ये टोटल कटने वाला है, 22 दूने 44। ठीक है, H बचेगा इधर, H इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और इधर नीचे अपॉन में ऑलरेडी 10 है, आई मीन H नहीं, ये 10 जाएगा उधर, ये कितना आ जाएगा 1। तो यहां से हाइट जो आई वो आ गई 1 मीटर। ठीक है जी, हाइट इसमें पूछी गई थी, तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करें। देखो जी, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल। ठीक है, सर्कुलर वेल की वो यहां पर बात कर रहा है, और भाई इसकी जो रेडियस है, ठीक है, इनर रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर अगर इसका 3.5 है तो इसका हाफ कर देंगे भाई। ठीक है, चलो अभी देखो भाई, इट इज 10 मीटर डीप। डीप है इसका मतलब कि देखिए कुआं कुछ ऐसे तो होगा, सर्कुलर शेप में होगा और नीचे गहराई तक ये जा रहा है। ठीक है, 10 मीटर डीप है ये, तो इसकी हाइट हम लोग यहां से लिख सकते हैं कितनी? 10 मीटर। करेक्ट है जी। चलो, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो भाई फर्स्ट में ये बोलता है कि इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दीजिए। 2πRh होता है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसकी कितनी है? 3.5 अपॉन में 2, और इनटू में H है हमारा 10। करेक्ट है जी, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, और यहां से अगर हम देखें पॉइंट हटाकर नीचे आ जाएगा 0, और ये 5 टाइम्स जाएगा, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाता है। 22 पंजे 110 मीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा एरिया। क्लियर है जी, ये टोटल एरिया आ गया कि कुएं के जो अंदर वाला जो एरिया है, ठीक है, वो कितना है। अब देखो, अब ये सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें ये बोलता है कि भाई द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा इसके अंदर का आया है ना, इसको हमको क्या करवाना है? प्लास्टर करवाना है। ठीक है, तो इसको जो रेट दे रखा ना, इसको प्लास्टर करवाने का जो रेट दिया है वो दिया 40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए भाई, तो इसको प्लास्टरिंग करने की जो कॉस्टिंग है ना, इसकी कॉस्टिंग हमको कुछ ऐसी दे रखी है कि हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को प्लास्टर करवाने में कितने का खर्च आता है भाई? 40 रुपए का खर्च आता है। ठीक है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा हमारे पास है, पर टोटल हमारा जो एरिया है वो है ये, तो 110 से इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर एक तरफ मल्टीप्लाई करवाई तो इस तरफ भी हमको मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। कितना हो जाएगा? 11 चौके 44 और 2 0 ये, तो टोटल 4400 रुपए हमारा खर्च आने वाला है। किसको प्लास्टर करवाने में? ये जो टोटल एरिया है इसको प्लास्टर करवाने के लिए। ठीक है, चलो जी,
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, ठीक है, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, एक सिलेंड्रिकल पाइप है उसके अंदर, ठीक है, पानी को गर्म करने के लिए, जिसकी लेंथ हमको दे रखी है 28 मीटर, करेक्ट है। और वो कहता है कि एंड डायमीटर, डायमीटर उसका कितना दिया, 5 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर दिया हुआ है हमको, ठीक है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, करेक्ट है। चलो देखिए भाई, सिलेंड्रिकल कुछ ऐसी उसकी शेप हमको दे रखी होगी, जिसकी लेंथ भी हमको बता रखी है कितनी, 28 मीटर इसकी लेंथ बताई हुई है। रेडिएटिंग सरफेस का ये मतलब होता है जो रेडिएशन के थ्रू वो पानी गर्म करेगा, तो ये जो सरफेस है ना उसकी, यहां से वो रेडिएशन पास होगी, तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पर इन्वॉल्वमेंट में आएगा, ठीक है। तो ये टोटल देख के आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है, लेंथ लिख लीजिए या हाइट लिख लीजिए, बात बराबर है। कितनी है उसकी लेंथ, 28 मीटर। डायमीटर उसका 5 दे रखा है, इसका ये मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, d/2, 5 अपॉन में 2, बट ये सेंटीमीटर के अंदर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। देखिए भाई, अब बारी है इसका जो रेडिएटिंग सरफेस है, मैंने जैसा कि अभी बताया आपको, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही यहां पर आने वाला है काम में, ठीक है। चलो जी, और कर्व्ड सरफेस एरिया हम सभी जानते हैं 2πRH इसका होता है, 2 × 22 अपॉन में 7, रेडियस इसकी कितनी दे रखी है, 5 अपॉन में 2 × में 100, इनटू में कितना है भाई, 28 है, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल आउट होता है, ये कितना हो गया, 22 पंजे 110, और इनटू में ये 4 अपॉन में 100, तो 11 चौके 44, अपॉन में ये 100 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, नीचे 10 रह जाएगा, तो 4.4 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसा ही ये कुछ क्वेश्चन आपका होना था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व किया जाए इसको। देखो, फाइंड करने के लिए बोला है, दो पार्ट हमको दे रखे हैं। फर्स्ट में है द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। पेट्रोल स्टोरेज टैंक है एक सिलेंड्रिकल शेप का, जिसकी 4.2 मीटर तो उसका दिया है हमको डायमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना है उसका, 4.2 मीटर, दैट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.1 मीटर उसकी हो जाएगी रेडियस, क्लियर है ना। अब देखो, एंड 4.5 मीटर उसकी दे रखी है हाइट। हाइट कितनी दी है भाई, 4.5 मीटर उसकी दी गई है हाइट, क्लियर है। अभी देखिए, उसने बोला कि इसका CSA हमको निकालना है। फर्स्ट पार्ट की यहां पर बात कर रहे हैं, और CSA उसका निकालते हैं, 2πRH होता है भाई, 2 × में 22 अपॉन में 7, रेडियस कितना है इसका, 2.1 हमको दे रखा है जी, पॉइंट हटाएंगे, 0 इधर लगा लिया। हाइट कितनी है उसकी, 4.5 उसकी हाइट हमको दे रखी है, पॉइंट हटाया, 0 आ गया इधर, क्लियर है इतना। चलिए देखिए भाई, अगर इसको काटा पीटी करें तो 3 टाइम्स तो ये कट जाएगा हमारा, ठीक है, 3 टाइम्स कट चुका है ये, 5 9 और 5 2 2 से ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। अभी देखिए, 9 दूनी 18, 1 18 और 1 19, इनटू में ये 3 और नीचे बचेगा हमारा 10, 3 8 24, 24 2 3 9 27 और 2 29, 2 3 और 2 5, अपॉन में ये 10, और यहां से जो CSA हमारा आएगा वो 59.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आया उस स्टोरेज टैंक का, वो तो आ चुका है ये, क्लियर बात है। चलो अब देखिए, जो इसका सेकंड पार्ट है ना, हाउ मच स्टील इस स्टोरेज टैंक को बनाने में स्टील का इस्तेमाल किया गया था, कितनी स्टील वास्तव में इस्तेमाल हुई है। इफ 1/12, 1/12 हिस्सा ऑफ किसका, 1/12 या 1/12 हिस्सा किसका, ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड, जो स्टील एक्चुअली में यूज हुई थी उसका 1/12 हिस्सा जो है ना, वाज वेस्टेड, वो वेस्ट हो गया था इन मेकिंग द टैंक, करेक्ट है।
तो सबसे पहले तो इस सेकंड पार्ट में मानेंगे कि भाई टोटल स्टील जो थी ना, टोटल स्टील जो थी उसको क्या करते हैं भाई, उसको एक्स मान लेते हैं कि भाई एक्स स्टील जो है हमने ली थी कहीं से, ठीक है। अभी देखो वो टोटल की बात कर रहा है, टोटल का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर भाई, देखिए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक हमको दिया गया, क्लोज्ड दे रखा है पूरा, इसका मतलब कि यहां पर सिलेंडर का ये सारा एरिया कवर अप होने वाला है, यानी कि टोटल एरिया यहां पर आएगा। तो टोटल एरिया जब हम इसका निकालेंगे ये होता है 2 पाई आर प्लस में एच, 22/7, करेक्ट है जी। और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, रेडियस कितना था हमारा, रेडियस था 2.1 और हाइट कितनी थी भाई 4.5 है, ठीक है। अब देखिए टोटल स्टील कितनी हमारी इस्तेमाल हुई थी, एक्स इस्तेमाल हुई थी भाई। जो एरिया आएगा किसका एरिया आएगा, स्टील का ही तो एरिया आएगा ना। तो टोटल स्टील हमने कितनी मानी हुई थी, एक्स मानी हुई थी। बट उसने बताया कि जब वो फाइनल फॉर्म में जब वो बन गया ना, तो तब देखने में ये आया कि जो टोटल स्टील थी उसका, इस टोटल स्टील का 1/12 हिस्सा, इस टोटल स्टील का 1/12 हिस्सा, भाई टोटल हमारे पास में ये है, इसका 1/12 यही तो होगा, इतना हिस्सा इस टोटल में से माइनस करवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हिस्सा उसकी मेकिंग में क्या हो गया, वेस्ट हो गया था। आई बात समझ में, चलिए अब इसका देखिए एलसीएम करवा लेंगे, ये x/12 हो जाएगा ना, इसका एलसीएम करवाएंगे तो 12x में से 1x जाएगा तो 11x अपॉन में ये बचेगा 12 हमारे पास में, ठीक है। 2 इंटू में ये 22/7, 7 से इसको इधर ही काट देगा, चलिए अब यहां काट देते हैं इसको, पॉइंट हटेगा नीचे आ जाएगा 0, 3 इधर आ चुका है भाई, और यहां पर ये कितना आ जाएगा 6, और ये 6 आ गया भाई, क्लियर है इतना, ठीक है जी। यहां से भी इसको हटा देते हैं पॉइंट को, तो ये 10 आ जाएगा। अब देखिए भाई इसको अपन काट सकते हैं 11 दूनी 22, अगर x की वैल्यू यहां से निकालेंगे 12 उधर चला जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, 2 ऑलरेडी इधर बचा हुआ है, 2 दूनी 4 और 12, 12 इधर से जाएगा, और इनटू में कितना है ये 66 है, अपॉन में कितना है भाई 100 है, 12 होते हैं 144, और नीचे की ये मल्टीप्लाई में दिया गया हमारा 66, इसकी अभी जो है मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं एक बार। 6 चौके 24, 2 और 24 और 2 26, 6 और 2 8, 4 6 और 8 10, 8 6 14 और 1 15, ये आ जाएगा भाई हमारा 9504 अपॉन में 100, और फाइनल जो है इसका ये आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि टोटल जो है ना, इतनी स्टील से वो सिलेंड्रिकल जो हमारा स्टोरेज टैंक है वो बना है फाइनली, करेक्ट है जी। चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो भाई इन द गिवन फिगर देख लीजिए, कुछ ऐसे दे रखी है, यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैंप शेड। लैंप शेड ऐसा होता है वो बेड के बराबर में, कई बार आपने देखा होगा, टेबल लैंप होती है जैसा, उसका ये शेड है ऊपर का जो कवर होता है ना, बल्ब के ऊपर जो होता है वो कवर सा, उसकी बात ही कर रहा है, ठीक है। इट इज टू बी कवर्ड, इसको क्या करना, हमको कवर करवाना है भाई, ठीक है, विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, एक कपड़े से इसको कवर करवाना है। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ इतना, ये जो फ्रेम है ना इसका डायमीटर 20 दे रखा है, इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम, टॉप में भी और बॉटम में भी अलग से इसको मार्जिन दे रखा है। इसका मतलब कि जो कपड़ा आएगा ना वो थोड़ा सा ऊपर भी आएगा, ऐसे जब कपड़े में इसको डालेंगे तो थोड़ा सा कपड़ा ऊपर ऐसे इसको बांध देंगे और नीचे भी, यानी कि एक्स्ट्रा 2.5 ऊपर है और 2.5 नीचे कपड़ा लिया गया है, ठीक है। ऑफ द फ्रेम,
फाइंड आउट हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। टोटल कितना कपड़े का जो एरिया है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और हाइट इसकी टोटल दे रखी है 30 सेंटीमीटर। टोटल हाइट की अगर बात करें, टोटल हाइट जो होगी ना इसकी, देखिए 30 तो इसकी बेस की ही दे रखी है, ये जो बेस है 30 तो इसी की दे रखी है। और जो कपड़ा है, कपड़ा 2.5 सेंटीमीटर तो इसके ऊपर ज्यादा है, 2.5 सेंटीमीटर ही नीचे ज्यादा है एज अ मार्जिन के तौर पर। तो 2.5 और 2.5 हो जाएगा ये हमारा 5। तो टोटल जो हाइट है हमारी आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। अब हाइट हमारी एक्चुअल में ये है। अब करना क्या था भाई, इसमें हमको बताना था कि टोटल कपड़ा कितना इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। तो टोटल जो कपड़ा है वो इस्तेमाल कितना हुआ है ये हमको पता चल सकता है CSA से। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका अगर हम निकाल दें तो उससे कपड़े का एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। 22/7। रेडियस कितनी है यहाँ पर 10 हमको दे रखी है। हाइट कितनी है भाई 35 है, 5 टाइम्स जा चुकी है ये, ठीक है जी। ये 5 दूनी 10, 10 इंटू में 10 ऑलरेडी है ये, तो 2200 यहां पर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा हमको चाहिए होगा इस पूरे लैंप शेड को कवर करने के लिए, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो देखिए भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व किया जाए इसको। देखो, The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders. पेन होल्डर्स उनको बनाने थे। In the shape of, किस शेप के बनाने थे? उनको बनाने थे सिलेंड्रिकल शेप के, ठीक है। विद बेस, बेस भी उसका होना चाहिए था, यानी कि शेप कुछ इसकी ऐसे होने वाली थी। सिलेंड्रिकल तो शेप रहेगी बट इसमें बेस भी हमारा इंक्लूड रहेगा, ठीक है। ऊपर का हिस्सा नहीं है इसमें। भाई पेन ऐसे तो जाएगा ना इसमें, ठीक है जी। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। हर एक पेन होल्डर जो है रेडियस क्या होनी चाहिए उसकी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड हाइट कितनी होनी चाहिए उसकी 10.5 सेंटीमीटर, करेक्ट है। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। ठीक, कार्डबोर्ड कहां से मिलेगा उनको, गत्ता कहां से मिलेगा, विद्यालय से ही मिलने वाला है, करेक्ट है। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर, भाई एक बच्चे को ये एक पेन होल्डर तैयार करना है, 35 बच्चे हैं तो यानी कि 35 ही ये जो होल्डर्स हैं बनने वाले हैं हमारे, ठीक है। चलिए, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बोट फॉर द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के लिए कितना कार्डबोर्ड लाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक का एरिया यहां से निकाल लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कैसे निकालेंगे भाई, देखो अगर इसका केवल ये कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें तो जो इसकी वॉल्स होंगी ये पूरी कवर हो जाएंगी, ठीक है। और साथ में इसमें बोला गया है बेस भी इसमें इंक्लूड है। तो बेस जो है किस शेप में होगा, ये सर्कुलर शेप के अंदर होगा, ठीक है। तो सर्कल का एरिया यहां पर ऐड होने वाला है। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर यहां पर हो जाएगा ऐड, 2 पाई आर एच ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर ये है। यहां से अगर हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, पाई और आर यहां से आ जाएगा कॉमन। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है भाई 3 हमको दे रखा है। अब अंदर बचेगा यहाँ पे 2 इंटू में हाइट, हाइट कितनी है इसकी 10.5 प्लस में यहां बचने वाला है आर, आर अगेन हमारा 3 है। क्लियर है। चलिए देखो भाई, इधर से अपन एक काम कर सकते हैं, 22×66 तो ये हो गया अपोन में ये, और ये हो जाएगा 21 प्लस में 3 तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी मल्टीप्लाई है ना इधर, तो ये हो जाएगा 24, करेक्ट है भाई इतना। चलिए अब अगर इसकी मल्टीप्लाई करवाएं, देखिए भाई 4 छक्के 24, 2 24 और 2 26, 2 छक्के 12, 1 12 और 1 13, 8 5 ये 1500 कितना आ गया भाई 1584 अपोन में 7 ये हमारा आ चुका है।
ये आया है केवल एक का एरिया, और किस में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। 7 को अभी देखते नहीं है, थोड़ा सा इसको सोल्व बाद में ही करेंगे, वो कट पिट जाएगा बाद। देखो जी, उसने बोला कि टोटल कॉम्पिटिटर हमारे कितने हैं, 35 है। इसका मतलब 35 ही हमारे कार्डबोर्ड चाहिए होंगे, और ये टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ये किसका आया था, एक कार्डबोर्ड का ये एरिया हमारा इतना आया है, ठीक है। अब 35 कार्डबोर्ड है, तो 35 कार्डबोर्ड है, तो इसका मतलब कि भाई 35 की मल्टीप्लाई करवा देंगे कितने में, 1584 अपॉन में 7, तो ये 5 टाइम्स यहां से कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 2 5 8 40 और 2 42, 4 5 25 और 4 29, 2 5 और ये 7, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। टोटल एरिया 35 जो पेन होल्डर वहां पर बनने वाले हैं उसका एरिया ये आ चुका है, क्लियर है। चलो, तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के समाप्त हुए। तो देखिए भाई, इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अमित मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।